Hello kids, today we are going to study lesson 10, our society, page number 95. Our society हमारा समाज. When people live in an amicable and friendly environment, a society is formed. जब लोग, जनता, लोग एक मैत्रीपूर्ण, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं तो एक सोसाइटी का निर्माण होता है, एक समाज का निर्माण होता है. इंडिविजुअल इज अ यूनिटी ऑफ द फैमिली. एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति समाज की इकाई होता है, परिवार की इकाई होता है. इंडिविजुअल इज अ यूनिटी ऑफ द फैमिली. द फैमिली इज अ नेसेसिटी एंड सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन. परिवार एक आवश्यकता है और समाज एक संगठन है. द वर्च्यू ऑफ अ मैन बीइंग सोशल इज ड्यू टू म्यूचुअल डिपेंडेंस. द वर्च्यू ऑफ मैन बीइंग सोशल. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो किसके कारण है? म्यूचुअल डिपेंडेंस के कारण है, एक दूसरे पर निर्भरता के कारण है. मैन इज अ सोशल एनिमल एंड कैन नॉट फुलफिल हिज नीड्स एंड इंटरेस्ट विदाउट सोसाइटी. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बिना अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है, अपने हितों को पूर्ण नहीं कर सकता है. द सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट हैज स्ट्रक्चर. समाज एक संगठन और एक इसकी अपनी रचना है. इट हैज इट्स ओन कल्चर एंड एजुकेशन. इसकी अपनी खुद की, समाज की अपनी कल्चर है, संस्कृति है, शिक्षा है. द वैल्यूज ऑफ सोसाइटी आल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड सर्कमस्टांसेस. परिस्थितियों के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार समाज के मूल्यों में परिवर्तन होता है. Our society is still suffers from the evils of narrow casteism. और हमारी समाज आज भी संकीर्ण जातिवाद से प्रभावित है, परेशान है, इसमें सफर परेशान है या प्रभावित कह सकते हैं पूरी तरीके से. The stigma of untouchability persists even today. और जो छुआछूत का जो कलंक है आज भी हमारे समाज में विद्यमान है. Position of women in India is not yet at par with men. आज भी हमारे समाज में महिलाओं की जो स्थिति है पुरुषों के बराबर नहीं है, पुरुषों से कम समझी जाती है महिलाओं को आज भी. केसेस ऑफ चाइल्ड मैरिज, डेथ लिस्ट, बैगिंग, ड्रिंकिंग ऑफ लिकर एंड ड्रग एडिक्शन, डोरी एंड वेरियस सच प्रॉब्लम्स एक्सिस्ट इन आवर कंट्री. और आज भी हमारे देश में बाल विवाह, मृत्यु भोज, भीख मांगने की जो प्रथा, वो ड्रिंकिंग ऑफ लिकर, शराब पीने का जो एक आज भी प्रचलन हमारे समाज में है, हमारे देश में है. एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी. शिक्षा और लोकतंत्र. एजुकेशन मीन्स टू इंस्टिल वैल्यूज एंड ग्रूम फ्यूचर सिटीजन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटीजन. अब देखिए एजुकेशन क्या है? समाज की आवश्यकता के अनुसार भविष्य के सिटीजन नीति का निर्माण करना और उनमें मूल्यों का मूल्य करना, के अंदर मतलब कि मूल्यों को उनमें क्या कह सकते हैं उसको हिंदी में, मूल्य उनमें स्थापित करना. प्रॉपर एजुकेशन कैन क्रिएट अवेयरनेस व्हिच कैन मेक द सोसाइटी प्रोग्रेसिव. अगर प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, उचित सही अगर शिक्षा अगर मिलेगी हमारे समाज को, तो क्या होगा? अवेयरनेस आएगी समाज में, है ना, जिससे समाज की क्या होगी? उन्नति होगी, प्रगति होगी. इन एंशिएंट टाइम, इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में सोसाइटी वाज प्रोग्रेसिव एंड रिच. प्राचीन समय में जो सोसाइटी थी, समाज थी, कैसी थी? प्रगतिकारक थी, अच्छी सोसाइटी थी. बट द कंट्री सफर्ड अ लॉट ड्यू टू हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ऑफ फॉरेन रूल. लेकिन कई वर्षों तक जो फॉरेन कंट्रीज में अंग्रेजों ने जो रूल किया हमारे देश पर, जिससे क्या हुआ? हमारे देश को बहुत भुगतना पड़ा, नुकसान हुआ हमारे देश का. ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, एजुकेशन ऑफ इंडियंस वाज नॉट गिवन इंपोर्टेंस. और अंग्रेज शासन में, अंग्रेजों के शासन में भारतीयों की शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, कोई महत्व नहीं दिया जाता था भारतीय शिक्षा को. द टेक्निकल एजुकेशन वाज नील. और जो जितने टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो वो नहीं थी यहाँ पर. डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर नॉट प्रमोटेड. और जितने भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उनको बढ़ावा देना था, लेकिन उनको बढ़ावा नहीं दिया गया. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया टूक मेजर्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू पीपल बाय ओपनिंग स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड टेक्निकल एजुकेशन सेंटर्स. फिर क्या हुआ कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने क्या किया? लोगों के लिए स्कूल्स खोले, कॉलेजेस खोले, यूनिवर्सिटी खोली, ताकि, है ना, टेक्निकल एजुकेशन सेंटर खोले ताकि वो शिक्षा प्राप्त कर सके. एट प्रेजेंट एजुकेशन इज गिवन एडिक्वेट इंपोर्टेंस. और आज तो शिक्षा को बहुत ही महत्व दिया जा रहा है, शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है. प्राइमरी एजुकेशन इन दिसंबर 2002, 86th अमेंडमेंट. प्राइमरी एजुकेशन की हम बात करें तो दिसंबर 2002 में
क्या किया गया उसको? इंक्लूडेड इन फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो भारत का जो संविधान है उसका जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकारों में प्राइमरी एजुकेशन को शामिल किया गया है। A provision has been made for free and mandatory education for children between 6 to 14 years। और जितने भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए एक प्रावधान किया गया है कि उनको फ्री और आवश्यक मतलब उनको फ्री एजुकेशन मिले, यानी कि कह सकते हैं कि फ्री मिले और उनके लिए एजुकेशन, उन बच्चों के लिए 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन आवश्यक है। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन इज बीइंग गिवन प्रॉपर अटेंशन एट प्रेजेंट। और वर्तमान में तो टेक्निकल और प्रोफेशनल जो एजुकेशन है, टेक्निकल और प्रोफेशनल यानी व्यावसायिक जो शिक्षा है उसको महत्व दिया जा रहा है। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बट इट द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ अ कंट्री इज कंडक्टेड, ठीक है ना, बाय इट द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री इज कंडक्टेड। डेमोक्रेसी लोकतंत्र का है, गवर्नमेंट सरकार का एक सिस्टम है और इसके द्वारा वो क्या करते हैं, देश में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करती है, लागू करती है। सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजंस इन डिफरेंट स्फीयर ऑफ एक्टिविटीज। अब डेमोक्रेसी को सफल कब माना जाएगा? जब भारत का जो नागरिक है, हर नागरिक क्या करेगा, उन्हें सभी क्रियाओं में क्या करे कि एक्टिव रूप से भाग लेगा, सक्रिय रूप से वो भाग लेगा। Participation can be effective only when the citizens are in a position to differentiate between right and the wrong। और जो पार्टिसिपेशन, सिटीजन्स का जो पार्टिसिपेशन तभी वो सार्थक माना जाएगा, इफेक्टिव प्रभावकारी माना जाएगा, यदि अगर वो जो सिटीजन है सही क्या है और गलत क्या है उसमें अंतर करना सीख जाएगा, या उसको अंतर करना मालूम हो जाएगा, तभी वो एक्टिव रूप से पार्टिसिपेशन कर सकेगा। वो या उसका जो पार्टिसिपेशन रहेगा उसका जो वो क्या रहेगा, प्रभावकारी रहेगा। They know their rights and are conscious of their duties। सिटीजन्स क्या है, अपने अधिकारों को जानते हैं और अपने कर्तव्य क्या उनके प्रति वो सजग है। They should be able to weigh a public issues in a more balanced way। और जितने भी पब्लिक इशू है वो और उसको संतुलित रूप से आगे लाए वो, and have a better understanding of problems, और प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से समझ सके, both national and international। कौन कौन सी प्रॉब्लम, चाहे वो राष्ट्रीय रूप में हो या इंटरनेशनल स्तर की प्रॉब्लम्स हो, उनको ठीक तरीके से समझ सके। देयर आर सम ऑफ द क्वालिटीज अ सिटीजन इज एक्सपेक्टेड टू डेवलप थ्रू एजुकेशन टू मेक दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज। और ये जो ऊपर जो बताई गई यही वो क्वालिटीज है जो किसी सिटीजन से एक्सपेक्ट की जाती है, उससे आशा की जाती है, काहे के लिए, डेवलपमेंट के लिए। किसके थ्रू? थ्रू एजुकेशन टू मेक हिम अवेयर एंड वेल इन्फॉर्म्ड, ताकि वो एजुकेशन के द्वारा अवेयर हो और सब प्रकार की जानकारी उनको उनके पास हो। Such a citizen helps in the smooth functioning of a democratic government। और यदि सिटीजन्स के पास, नागरिकों के पास सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन होगी, सभी अगर नॉलेज होगा, तो उससे क्या होगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, लोकतंत्र जो गवर्नमेंट है, वो ठीक तरह से कार्य कर पाएगी। मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इज पॉसिबल ओनली थ्रू द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। और एक सार्थक भागीदारी कब संभव होगी? जब एजुकेशन का विस्तार होगा, एजुकेशन का प्रचार प्रसार होगा। ओनली एनलाइटेंड सिटीजंस कैन हेल्प अ डेमोक्रेसी टू ग्रो। और एक शिक्षित, जागृत और शिक्षित और जागृत सिटीजन ही क्या कर सकता है, डेमोक्रेसी के विकास में सहायक हो सकता है। फॉर द इलिटरेट पीपल इन द एज ग्रुप ओवर 15 ईयर्स। और 15 साल से ऊपर के जो निरक्षर जो लोग हैं, अब पब्लिक लिटरेसी ड्राइव इज बीइंग रन इन इंडिया। और उनके लिए एक साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है भारत में। ऐसे सिटीजन जो 15 साल से ऊपर के हैं और निरक्षर हैं, उनके लिए साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है देश में। The aim of this program is not merely educating but also to provide work oriented literacy। अब देखिए, जो साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि केवल साक्षर करना है, उनको शिक्षित करना है, साथ ही साथ उनको वर्क ओरिएंटेड लिटरेसी भी देना है कि भाई वो साक्षर होकर कोई कार्य कर सके ठीक तरीके से, ऐसी उनको शिक्षा दी जा रही है। द मीनिंग ऑफ वर्क ओरिएंटेड लिटरेसी इज दस। अब वर्क ओरिएंटेड लिटरेसी क्या है? कार्य उन्मुखी शिक्षा। वो देखिए, सेल्फ रिलायंस यानी कि एक तो आत्मनिर्भर हो व्यक्ति, सिटीजन, यानी कि रीडिंग कर सके,
यानी कि पढ़ सके, राइटिंग कर सके, लिख सके, है ना, मैथ्स में, इंग्लिश में, जो भी हो। टू मतलब वो शिक्षित हो, मतलब सेल्फ रिलायंस हो, आत्मनिर्भर हो, पढ़ना लिखना उसको आता हो। टू नो वंस ओन वीकनेस, अपनी खुद की क्या वीकनेस है, क्या कमजोरी हो, वो उसे पता हो। टू मेक एफर्ट्स टू रिमूव द वीकनेस, कमजोरी को किस प्रकार से दूर करना है उसके वो प्रयास करें। टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी, एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड ऑफ स्मॉल फैमिली, ताकि एक और राष्ट्रीय एकता क्या है ना, पर्यावरण संरक्षण क्या है, छोटी फैमिली क्या है, उसका वो महत्व जान सके, या उसका वो महत्व जान सके। ये वर्क ओरिएंटेड लिटरेसी होती है। मेजर सोशल प्रॉब्लम्स, कुछ बड़ी जो सामाजिक समस्याएं हैं। सम सोशल प्रॉब्लम्स आर द हर्डल इन द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। मेन प्रॉब्लम्स लाइक कम्युनलिज्म, लिंग्विज्म, कास्टिज्म, सेपरेटिज्म, अबाउट दिस यू हैव, चलो ठीक है। अब देखिए कुछ बहुत सारी बड़ी बड़ी सामाजिक बुराइयां भी हैं हमारे सोसाइटी में। सामाजिक बुराई है जैसे कि कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद, लिंग्विस्टिज्म, भाषावाद, कास्टिज्म, जातिवाद, सेपरेटिज्म, अलगाववाद, ये सभी प्रकार की समस्याएं हमारे देश में हैं। ये सभी हमने नेशनल इंटीग्रेशन वाला जो लेसन था उसमें हमने पढ़ा था। नाउ यू विल नो अबाउट द इलिटरेसी, वुमेन्स पोजीशन इन सोसाइटी, एडिक्टिंग टू ड्रग्स, चाइल्ड लेबर एक्सेट्रा इन दिस लेसन। अब देखिए इस लेसन में हम क्या पढ़ रहे हैं, ड्रग एडिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो समाज मतलब जो नशे की जो लत है उसके बारे में पढ़ेंगे, चाइल्ड लेबर, बाल श्रम के बारे में पढ़ेंगे हम, महिलाओं की क्या स्थिति समाज में वो हम पढ़ेंगे, हाँ, और इलिटरेसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इलिटरेसी निरक्षरता जिसको बोलते हैं, यानी कि निरक्षरता यानी कि न तो पढ़ने आता और नहीं लिखते आता हो, ये किसी बात की समझ हो। लैक ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड इलिटरेसी, शिक्षा की जो कमी है उसको इलिटरेसी कहते हैं, निरक्षरता कहते हैं। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डेमोक्रेटिक स्टेट, और एक लोकतांत्रिक देश के लिए, राज्य के लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। एजुकेटेड सिटीजन हेल्प टू डेवलप डेमोक्रेसी, और अगर एक एजुकेटेड सिटीजन है वो क्या कर सकता है, डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र के विकास में वो सहायक हो सकता है। द एजुकेटेड पर्सन कीप्स अवे हिमसेल्फ फ्रॉम डिफरेंट सोशल इविल्स एंड आल्सो इंस्पायर्स अदर्स टू शन दिस इविल्स। अब देखिए एक एजुकेटेड व्यक्ति है तो वो क्या है, कौन है एजुकेटेड व्यक्ति, कौन है, जो अपने आप को बुराइयों से दूर रखे और दूसरों को भी उन बुराइयों से दूर रहने के लिए प्रेरित कर सके, उन बुराइयों को त्यागने के लिए प्रेरित कर सके। Since ancient times there has been a tradition of proper education in India, प्राचीन समय से ही उचित एजुकेशन की, शिक्षा की एक ट्रेडिशन, परंपरा चलती आई है। In fact, in India, colonial rulers did not make efforts to impart education at all. लेकिन क्या है, जो colonial rulers जो होते हैं, औपनिवेशिक रूलर्स, यानी कि ऐसे राष्ट्र, औपनिवेशिक रूलर्स जो होते हैं वो ऐसे शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं जो पिछले राष्ट्रों पर क्या करते हैं, अपना नियंत्रण रखते हैं। जिस प्रकार से हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, वो शक्तिशाली थे, वो हम पर क्या करते थे, नियंत्रण रखते थे। तो वो जो अंग्रेज लोग जो थे, है ना, वो लोग क्या करते थे, एजुकेशन के मामले में कोई ध्यान नहीं देते थे भारत के नागरिकों पर। ओनली 18% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वर एजुकेटेड, और जितनी जो पॉपुलेशन थी उसमें से केवल 18% पॉपुलेशन ही शिक्षित थी, यानी कि अगर 100 है तो उसमें से 18 लोग ही शिक्षित थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया मेड सिंसियर एफर्ट्स इन दिस डायरेक्शन, बट इवन टुडे ओनली 74% पीपल आर एजुकेटेड एंड अ लार्ज नंबर इज इलिटरेट। स्वतंत्रता के पहले तो जो कॉलोनियल जो थे रूलर्स, उन्होंने कोई शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद तो केवल 18% लोग ही शिक्षित थे उस समय। भारत जब स्वतंत्र हो गया उसके बाद एफर्ट्स किए गए, लेकिन आज भी 74% पीपल ही क्या है, साक्षर है हमारे देश में, है ना, और बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है वो निरक्षर भी अभी है। The educated man not only saves himself from social evils but can also help in the production capacity by using his knowledge of science and technology। ठीक है, अब देखिए एजुकेटेड मैन है तो न केवल अपने को सामाजिक बुराइयों से दूर रखता है, साथ ही साथ वो क्या कर सकता है, अपने नॉलेज के द्वारा, साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नॉलेज के द्वारा वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को वो
में सहायक हो सकता है। Thus, he can increase his income by obtaining proper return for his labor. और इस प्रकार से वो प्रॉपर इनकम प्राप्त कर सकता है अपने श्रम के द्वारा। Hence, getting education is a must for all. इसलिए शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है। 2001 से 2011 तक की अगर बात करें मध्य प्रदेश की लिटरेसी रेट की, आपकी बुक में आप देखिएगा 97 पेज पर दे रखा है, पर डिटेल्स दे रखी, पूरी डिटेल्स में लिखा है, वुमन मेन लिखा हुआ है। इधर लिटरेसी रेट एज पर 2000 सेंसस इन परसेंटेज, द लिटरेसी रेट एज पर 2011 सेंसस इन परसेंटेज। देखिए वुमन की जब स्थिति अगर अपन देखें 2001 की जनगणना के अनुसार तो कितने थी, 50.3 थी। 2011 को कितनी हो गई, 59.2 हो गई। ठीक है, तो 10 सालों में कितना परसेंट बढ़ा, कितना इंक्रीमेंट हुआ उसमें लिटरेसी में, 8.9। ठीक है, फिर अगर ये वुमन की थी, मेल की अगर बात करें तो 2001 की जो जनगणना थी उसमें 76.1 थे। 2011 में कितना हुआ, 78.7 हुआ। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, 2.6% का इंक्रीमेंट हुआ इसमें। अगर टोटल हम बात करें, मेन और वुमन दोनों की, तो टोटल 2001 में 63.7 था परसेंटेज। 10 साल बाद कितना हुआ, 69.3 हुआ। तो इन 10 सालों में कितना परसेंटेज बढ़ा, 5.6। ठीक है, 2001 में वुमन का परसेंटेज था 50.3। 2011 में 10 साल बाद कितना हुआ, 59.2, यानी कि 10 सालों में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 8.9। वुमन की बात कर, मेन की बात करें, पहले वुमन का है, अब मेन की बात करते हैं। तो 2001 में कितना था, 76.1। 2011 में 10 साल बाद कितना हुआ, 78.7, यानी कि 10 सालों में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 2.6 का। और टोटल अगर बात करें मेन और वुमन दोनों की बात करें तो लिटरेसी रेट जो 2001 में था वो 63.7 था। कितना था, 63.7। 10 साल बाद 2011 में कितना हुआ, 69.3, यानी कि टोटल 10 सालों में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 5.6% इंक्रीमेंट हुआ है। नाउ एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट टू एजुकेट द इलिटरेट पीपल। अब क्या कर रही है गवर्नमेंट, जो इलिटरेट पीपल है, जो निरक्षर लोग हैं, उनको शिक्षित कर रही है, का प्रयास कर रही है। द चिल्ड्रन आर बीइंग अट्रैक्टेड टू स्कूल्स थ्रू वेरियस स्कीम्स, और कई ऐसी स्कीम्स लगाई जा रही हैं ताकि लोग, बच्चे जो हैं उससे प्रभावित हो और उसके और आकर्षित हो, वो स्कूल जाएं। जैसे पढ़ना बढ़ना, सर्कल्स हैव बीन फॉर्म्ड इन द विलेजेस ऑफ एमपी के जो गांव में कौन सा अभियान चल रहा है, पढ़ना बढ़ना, पढ़ो और आगे बढ़ो। We know that only educated citizen can be helpful in the development of a country as well as a democracy। और हम जानते हैं केवल एक शिक्षित वर्ग ही या एक शिक्षित व्यक्ति ही या शिक्षित नागरिक ही देश के विकास में और साथ ही साथ डेमोक्रेसी के विकास में, डेमोक्रेसी के लिए सहायक हो सकता है। Hence we must drive out ignorance and illiteracy from our country। इसलिए हमको हमारे देश से अज्ञानता और निरक्षरता को भगाना है, दूर भगाना है, बाहर निकालना है। इस प्रकार से ये हमारा पार्ट 1 खत्म होता है इस लेसन का। बहुत बहुत धन्यवाद।